जय जिनेंद्र दोस्तों। आज बात करते हैं रतन के बारे में, जैम स्टोन के बारे में। क्या रतन वाकई में भाग्य बदल सकते हैं या मात्र ये एक दिखावा होता है? इस विषय पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रतन हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, एनचांस करते हैं। जब हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है तो हम उस कार्य के प्रति एक्टिव हो जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है। जब हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है तो इंसान कर्म करता है, फिर उसके भाग्य में परिवर्तन आता है। लेकिन रतन डाल लेने से भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिस काम के प्रति आप लापरवाह हो जाते हो, जिस काम के प्रति आपके मन में उदासी आ जाती है, वो रतन उस ऊर्जा को जागृत कर देते हैं और आपके कार्यों में गतिशीलता आने लग जाती है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है, आलस है, यानी उसके अंदर लंगल की एनर्जी की कमी है, उसके अंदर जोश नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो घर पर बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा आलस है, कुछ करने का मन नहीं करता। यानी हम मान सकते हैं उसके शरीर में लाल रंग की एनर्जी की कमी है। अगर हम उसको मूंगा पहना देंगे तो उसके शरीर में एनर्जी आएगी, हिम्मत आएगी और वो कुछ करने की ओर प्रेरित होगा। अगर मूंगा डाल लेने से भी वो कुछ करने की हिम्मत नहीं रख पा रहा तो वो भी फिर कोई काम का नहीं होगा, अगर वो प्रयास ही नहीं करेगा। लेकिन वो एनर्जी उसको थोड़ी सी हिम्मत प्रदान करेगी। अगर वो उस एनर्जी को लेकर अपने रास्ते पर चल पड़ता है तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यही रतन हमें बताना चाहते हैं। लाल रंग यानी मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र के सहारे ही हम खड़े रहते हैं। उसकी एनर्जी लाल रंग की होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो पार्ट है उसके सहारे ही हम खड़े रहते हैं। जब लाल रंग की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो पार्ट हमारा जागृत हो जाता है, जो हमें चलने में मदद करता है, हमारी ग्राउंडिंग लेवल पर सुरक्षा प्रदान करता है, इनसिक्योरिटी की भावना को ख़त्म करता है। लाल रंग से हमें भरपूर ऊर्जा मिलती रहती है, हमारी एनर्जी बूस्ट होती रहती है। तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है लाल रंग के कारण। चाहे आप लाल रंग का मूंगा पहनिए, कोई और स्टोन पहनिए, क्रिस्टल पहनिए, कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन वो उस एनर्जी को आपके चक्रों के माध्यम से जागृत कर देता है। यहीं उस ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रवाहित कर देते हैं। यही वैज्ञानिक आधार है दोस्तों। लेकिन अगर मात्र रतन पहन लेने से ही भाग्य परिवर्तित हो जाता तो आज हर इंसान करोड़पति होता, अरबपति होता या उसका बहुत नाम होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने नीलम रतन धारण कर लिया तो उसकी एनर्जी इस प्रकार से बढ़ गई, तो वो उसने इतनी कामयाबी हासिल की रतन पहन लेने से ही। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। नीलम रतन के अंदर नीले रंग की एनर्जी होती है। नीलम उसके शरीर में जो एनर्जी की कमी होगी, नीलम रतन ने वो इस एनर्जी को पूरा करने का कार्य किया, क्योंकि नीला रंग हमारे थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ होता है। हमारे गले में जो ऊर्जा होती है वो थ्रोट चक्र के माध्यम से होती है। जब कोई इंसान नीला रंग यानी नीलम पहनता है तो उसका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। अब अमिताभ बच्चन ने क्या किया, जब वो केबीसी में गए तो उनका क्या काम था? बोलने का काम था। वो लोगों से प्रश्न पूछते थे और सवालों के उत्तर देते थे। तो बोलने की एनर्जी जब उनकी बहुत बढ़ गई, उन्होंने प्रयास किया, उनको जब एग्रीमेंट मिल गया था तो उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना काम करते रहे और वो खुद भी अरबपति दोबारा से बन पाए और अपने जो कर्ज की स्थिति से वो बाहर निकल पाए और फिर से उन्होंने अपना नाम स्थापित किया। यानी उस एनर्जी को जब बढ़ाया गया और उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया तो वो उसको कामयाबी मिली। चाहे उसको आप भाग्य कह लीजिए कि नीलम पहनने से उसका भाग्य बदल गया, आप इसको इस प्रकार से भी मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रत्न धारण करते हैं और कुछ लोग प्रयास ही नहीं करते। वो कहते हैं हमने डाल लिया, अब हमारे घर पर चलकर ही हमारे कार्य हो जाएंगे और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा।
यानी घर से को बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको जोर लगाना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको एग्रीमेंट या कोई ना कोई अपनी बिजनेस को चलाने की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा एफर्ट करना पड़ेगा जो उस रतन के आधार पर आपको जीवन में आगे ले जाए। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये जो रतन की प्रक्रिया है ये आपको पेट्रोल पंप तक पहुंचा देगी। पेट्रोल पंप का पहुंचाने का जो कार्य है वो रत्नों का है। उसके आगे की यात्रा आपको स्वयं ही तय करनी है। जब पेट्रोल भर जाता है तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके अंदर की जो इंटेंशन है उस पर निर्भर करता है। रतन का काम है आपकी रुकी हुई एनर्जी को गतिशील करना। यही एनर्जी हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। रत्नों का यही आधार है। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि हमें रत्न बता दो और हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। अकेला रत्न से कुछ नहीं होता दोस्तों। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हर रत्न हमारे बॉडी के कोई ना कोई चक्र से जुड़ा होता है। तो उस चक्रास को जब हम एक्टिवेट करते हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं तो उसके परिणाम हमें जल्दी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसमें उदाहरण के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।